हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 11th कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट वीडियो 2 है। ठीक है, वीडियो जो है ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने करवा दिया है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं आप। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड देन, पहले तो यह एक ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड्स 4 5 6 दे दी है। उसके बाद एक ट्राइंगल सिमिलर, एक ऐसी और सिमिलर ट्राइंगल बनानी है जिसकी साइड्स 2/3 हो। ठीक है, 2/3 ऑफ इट्स, जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसके 2/3 हो। ठीक है, पहले वाले जो ट्राइंगल है उसके 2/3 हो। मतलब 2/3 का मतलब क्या हुआ कि छोटी ट्राइंगल बनेगी। 2/3 का मतलब क्या हुआ? छोटी ट्राइंगल। मतलब 2/3 का मतलब अगर इसकी साइड मान लो 3 है ना, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है तो दूसरे की कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे वाले की। ठीक है, तो छोटा क्या बनेगा? अपना ट्राइंगल बनेगा। ठीक है ना। तो आइए हम सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम इसकी। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं हम, वैसे तो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कोई भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा जो है हम क्या लेंगे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर लेंगे। उससे क्या होगा कि थोड़ा जो हमारा जो ट्राइंगल है वो थोड़ा सा छोटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं सबसे पहले 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हमने ले लिया। ठीक है, ये क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं इसको, ये 6 सेंटीमीटर है। आप किससे करें? खींचेंगे स्केल से, लाइन खींचेंगे नाप के। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कि है ये ए बी, इसको नाम दे देते हैं ए बी। ठीक है, ए बी। ओके, इसको हम नाम क्या दे देते हैं? ए और बी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ए से और बी से, ए से तो हम 4 सेंटीमीटर की नाप लेते हैं। ठीक है, ए से तो हम क्या करते हैं? 4 सेंटीमीटर को माप लेते हैं और बी से हम माप लेते हैं 5 सेंटीमीटर। किससे? कंपास से स्केल को माप लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया? 4 सेंटीमीटर की एक चाप लगा ली। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की चाप हो गई। अब हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर की एक चाप, जो कि कहाँ से लेंगे? पी को सेंटर मानते हुए, और रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा अपना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चाप लगा ली। तो ये किसके ऊपर जो अपना पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट हो गया, जो ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं दोनों आर्क। ठीक है, दोनों चाप जो इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या हो गया? अपना पॉइंट, थर्ड पॉइंट हो गया सी। तो यहाँ से हम अपनी ट्राइंगल को बना देते हैं। ठीक है, इस सी पॉइंट से हम क्या कर देते हैं? अपनी ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने लिया, ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या के अंदर अंदर हम क्या करेंगे? हम एक एक्यूट एंगल से ए से हम एक एक्यूट एंगल डाउनवर्ड एक लाइन खींचेंगे, एक रे खींचेंगे। ठीक है, तो एक्यूट एंगल से हमने क्या खींच लिया? एक रे खींच ली। ठीक है, ये हमने क्या खींच ली? रे। थोड़ी सीधी कर लेते हैं इसको। ये हमने क्या खींच ली? एक रे खींच ली एक्यूट एंगल से। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं एक्स। क्या नाम दे देते हैं? एक्स पॉइंट या एक्स रे हमने खींच ली। और ये जो एंगल है ये क्या है? एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है? एज पर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? उसकी साइड्स कितनी होंगी? 2/3। ठीक है, तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? मतलब 3 होगा। तो हम इसके ए एक्स जो रे है इसके हम इक्वल इक्वल 3 क्या कर लेते हैं? 3 हिस्से कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल इक्वल 3 हिस्से कर लेते हैं और इनको नाम दे देते हैं A1 A2 एंड A3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप जो है ये है कि यहाँ से हम क्या करते हैं? A3 से हम AB को मिला देते हैं। ठीक है, A3 से AB को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो एंगल ये वाला बना है, ठीक है, जो एंगल ये वाला है उतना ही एंगल यहाँ पर हम खींच के, कैसे खींचेंगे? कंपास से। ठीक है, एक चाप लेंगे, एक चाप लगाई हमने और इसको इससे मापा, एक चाप लगाई इसको इससे मापा और सेम हमने क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया यहाँ पर? एक इसी एंगल के साथ हमने क्या कर दिया? एक लाइन खींच दी। ठीक है, जो कि ये जो A2 से जो हमने लाइन खींची है ये लाइन क्या करेगी?
जो हमने A2 से जो लाइन खींची है वो AB को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, AB के ऊपर, AB को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी भाई, C पॉइंट के ऊपर। कहाँ पर, सॉरी B डैश के ऊपर, B डैश पॉइंट के ऊपर ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब हम B डैश से हम क्या करते हैं, जो एंगल ये वाला है, इस लाइन BC लाइन के पैरेलल हम इसी एंगल से हम क्या खींच लेंगे, B से एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, जो कि कहाँ, किसको जो कि किसको इंटरसेक्ट करेगी, इसी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये खींच लेते हैं एक लाइन। ठीक है, ये क्या खींच ली हमने, एक लाइन खींच ली, जो कि क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है AC को कहाँ पर, C डैश के ऊपर, C डैश, इस पॉइंट को हम दे देते हैं नाम C डैश। तो ये अब हमारी जो क्या है, छोटी वाली ट्रायंगल बन के आ गई AB डैश C डैश। क्या होगी, इसकी जो साइड्स हैं वो बड़ी वाली जो एक्चुअल जो ट्रायंगल थी ABC, उसकी साइड से 2/3 के बराबर होगी। ठीक है, इसकी साइड से 2/3 होगी। ओके, सभी की सभी, अगर ये 6 है, यहाँ से लेके ये 6 है, तो ये कितनी बच जाएगी, 4 बच जाएगी। ठीक है, ये कितनी बच जाएगी, 4 बच जाएगी। ओके, तो यहाँ से अपना क्या बन गया, ये एक अपना फिगर तैयार हो गया है। अब हम, आप, आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो आइए कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, कुछ नहीं करना, जो जो जैसे जैसे बनाया है वो हम अपनी सरल भाषा में लिख देंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट स्टेप है, ड्रा ए लाइन AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमने AB को क्या खींचा, 6 सेंटीमीटर खींचा। नेक्स्ट वन, दूसरा पॉइंट है, दूसरा स्टेप हमारा क्या है, ड्रा 2 आर्क। तो हमने 2 आर्क लगाई। ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, फ्रॉम A एंड B विद रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसको हमने 4 सेंटीमीटर माना, इसको हमने 5 सेंटीमीटर माना। ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इन सेकेंड स्टेप हमारा ये हो गया। आइए हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप है, दीज आर्क, ये जो आर्क हमने बनाई है, ठीक है, इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट C। ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर करेगी, C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। नाउ ज्वाइन A एंड C। ठीक है, AC को हम ज्वाइन कर लेंगे, एंड B एंड C, BC को हम ज्वाइन कर लेंगे। दिस इज ए रिक्वायर्ड फर्स्ट ट्रायंगल। जो ABC हमारी जो हो जाएगी, जो ट्रायंगल होगी वो ABC क्या हो जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड फर्स्ट ट्रायंगल हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, ड्रा ए रे AX हम ड्रा करेंगे एक रे विद एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल से हम AX को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। हम एक और लिख देते हैं, फ्रॉम पॉइंट A से हम क्या करेंगे, इसको ड्रा करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है, डिवाइड AX को हम डिवाइड करेंगे इन 3 इक्वल पार्ट्स दैट नेम्ड A1 A2 एंड A3। AX को हम A1 A2 और A3 इक्वल पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सच दैट जो A1 है, ठीक है, A1 इक्वल टू हो जाएगा A2A और A3 A के। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, ज्वाइन B एंड A3 को हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्या लिखते हैं, ड्रा ए लाइन पैरेलल टू BA3 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम पॉइंट A। ठीक है, दैट इंटरसेक्ट लाइन AB ऑन B डैश, किसके ऊपर इंटरसेक्ट करती है, B डैश पे। ठीक है, सेवंथ जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सेवंथ, ड्रा ए पैरेलल लाइन। ठीक है, एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं टू BC के पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं फ्रॉम पॉइंट B डैश जो पॉइंट है उससे एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं दैट इंटरसेक्ट लाइन AC ऑन C डैश। AC को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, C डैश के ऊपर। हैंस ट्राइंगल AP डैश C डैश इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल बन गई हमारी, ये जो ट्राइंगल बन गई, ठीक है, ये AB डैश C डैश इज क्या हो गई, रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जो कि हमें बनानी थी। ठीक है, तो ईजी है, अब कुछ नहीं करना, हमें बनाना है और अपने जो लैंग्वेज है उसके अंदर लिखना है। ठीक है ना, तो अपनी लैंग्वेज में जो सिंपल हम ड्रा कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें सिंपल फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में हमें लिखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अब बढ़ते हैं हम इसकी जस्टिफिकेशन की तरफ।
तो जस्टिफिकेशन है, हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डैश सी डैश में, इसमें इसमें ठीक है, ये जो ट्राइंगल्स है इन दोनों ट्राइंगल में, जो पहले वाली ट्राइंगल है और जो छोटी वाली ट्राइंगल है उनमें एंगल ए और ए क्या है, कॉमन है। ये वाला एंगल तो ए एंगल तो कॉमन हो गया। एंगल बी डैश एंगल और बी एंगल बराबर है, और सी डैश ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि पैरेलल है ये लाइन दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कह देंगे एंगल बाई एंगल 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 रूल ऑफ सिमिलरिटी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, बड़ी और छोटी सिमिलर हो जाएंगी। तो यहाँ से हम इनके जो रेशियो है, कोरोस्पॉन्डिंग जो साइड्स के रेशियो है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरिटी का ये रूल है कि इक्वल लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे स्टेप में कि हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि ए जो ये बड़ी वाली नीचे वाली जो ट्रायंगल है A3 और B जो है वो उसकी साइड्स इसकी क्या है, छोटी वाली की किसकी A2 और B डैश इस वाली ट्रायंगल की क्या है 3/2 साइड्स है, ठीक है। मतलब बड़ी वाली जो ट्रायंगल की साइड है वो 3 है और ये 2 है, हमने ये प्रूव किया है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से अपना एक साइड क्या आ जाएगी, जो AB साइड है वो किसके बराबर आ जाएगी, 3/2 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये अगर AB वाली साइड 3/2 के बराबर है तो ये यहाँ से हम कह सकते हैं कौन सी, ये भी तो ए बी वाली जो साइड है ये 2/3 आ गई, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी 2/3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा जस्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इजी सा है, 2 स्टेप का सिर्फ जस्टिफिकेशन है, डरना नहीं है, ठीक है। आपको जो याद कर लेना है, याद नहीं होता है तो वैसे तो देखते ही जस्टिफिकेशन समझ में आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसको आप अपने हाथ से ड्रा करके देखिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ वीडियो देख लिया और हो गया, ठीक है। सिर्फ अपने हाथ से जब तक ड्रा नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, ठीक है। और एक बार नहीं, कम से कम भी 2 से 3 बार इसको ड्रा करके देखना है। इसकी कंस्ट्रक्शन अपने खुद से लिखनी है, ठीक है। चाहे याद करके लिख लीजिए, चाहे खुद की लैंग्वेज में लिख लीजिए। नंबर तो 4 आपको मिलने ही है, ठीक है। लेकिन करना पड़ेगा 3 से 4 बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को 3 से 4 बार खुद से करके देख लीजिए, ठीक है। तो आपको ईजिली आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर मेरे परिवार के पुराने सदस्य हैं तो मुझे प्यार दीजिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, नए सदस्य हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे परिवार से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।